स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। डियर, इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, दैट मीन उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, उसको थ्रू दिस वीडियो वी आर डिस्कस। डियर, फर्स्टली आपको जानना जरूरी है कि गुडविल की जब बात चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी तो वो आपको बुक्स के अंदर दो तरह से दिखाई देगी। दैट मीन स्टेटमेंट में दो तरह से आपको प्रेजेंट दिखेगी। फर्स्ट, गुडविल ऑलरेडी इन द बुक्स। जब आप स्टेटमेंट देखोगे तो एक गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रेजेंट दिखेगी, जिसको बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। दूसरी, फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल, जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी। अब इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट जो होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। फर्स्टली आपको क्या करना होगा, जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, दैट मीन इसको हम बोलते हैं अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर इन द बुक्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या की जाएगी, क्योंकि गुडविल है, एसेट्स है, तो उसको किसको ले देना होगा, पार्टनर को देना होगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए एंट्री क्या की जाती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मीन जब आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है, उसको राइट ऑफ करने के लिए किनको दिया जाएगा। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखें तो ऐसी कंडीशन में ये जो गुडविल उनको राइट ऑफ करनी है पार्टनर्स को में, वो उनकी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे, क्योंकि अब तक जो कमाया गया, इसके बाद जो चेंजेस हो रही हैं वो बाद की चेंजेस हैं। तो अब तक जो भी एसेट्स होगी या जो भी अर्निंग होगी वो उनको किस रेशियो में सहन करनी होगी या किस रेशियो में रिसीव होगी, वो रेशियो कौन सी होगी, ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो होगी डियर, ओल्ड रेशियो। तो ऐसी कंडीशन में पहले से अगर कोई गुडविल एग्जिस्ट है तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। In case of fixed capital, this entry will be created through the current account. That means all partner current account debit to goodwill account. Okay? अब अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं डियर, कि फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल, जो गुडविल प्रेजेंट में है, जब पीसीआर चेंज हो रही है, दैट मीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है, तो उस कंडीशन में आपको दो चीजें देखनी है। पहली कंडीशन है कि जो गुडविल है वो एडजस्ट थ्रू द कैपिटल हो रही है, या स्टेटमेंट में बोला है व्हेन गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ। दोनों बातों में फर्क क्या है डियर, इस केस के अंदर और इस केस के अंदर फर्क डिफरेंस है कि विदाउट गुडविल अकाउंट ओपन किए गुडविल थ्रू द कैपिटल एडजस्ट करना, और इस केस के अंदर है कि आपको प्रेजेंट गुडविल अकाउंट क्रिएट करना है बुक्स में और फिर उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना बुक्स में। तो आपको फर्स्टली ये देखना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल को जब हम बुक्स में दिखाएंगे तो आपको किस मेथड का यूज करना है, आपको थ्रू द कैपिटल चलना है या थ्रू द गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ। अब वहां कंफ्यूजन होगी, तो आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में पहले से मेंशन हो तो आपको ये मेथड फॉलो करना है कि आपको गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ यूज करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा तो विदाउट गुडविल अकाउंट रेज किए थ्रू द कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, एंट्री रिकॉर्ड करोगे। जो आपके सिलेबस में मोस्टली यूज की जाती है वो यही है, और मोस्ट ऑफ द सम आपके जो हैं वो इसी मेथड में है। अब देखते हैं कि थ्रू द कैपिटल कैसे एडजस्ट होता है, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री की जाती है।
तो डियर फर्स्ट केस के अंदर जब थ्रू द कैपिटल एडजस्ट की जाएगी तो उस कंडीशन में एंट्री की जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन कि जो पार्टनर गेन करेगा फ्यूचर में उसको अपने गेन वैल्यू के बराबर गुडविल का शेयर पे करना होता है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टनर गेन करेगा उसको एक तरह से एक एवज ऑफ सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस करने के एवज में अपने गेनी हिस्से के बराबर का अमाउंट पे करना होगा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। तो इसीलिए आप जो पार्टनर देता है उसकी कैपिटल को डिक्रीज किया जाएगा। कैपिटल डिक्रीज होगी तो बिजनेस में डेबिट होती है और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो इसीलिए जो गेन किया उसके पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया और जो सेक्रीफाइस किया उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। ये गेनिंग रेशियो में और ये किस रेशियो में रिसीव करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। दैट मीन इसके लिए आपको फर्स्टली इंडिविजुअल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि कैसे कौन पार्टनर गेन करता है और कौन के पार्टनर कैसे सेक्रीफाइस करता है। क्लियर? ये एंट्री कब यूज होगी, व्हेन एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद रखना कि अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी आपको विदाउट रेज किए हुए गुडविल अकाउंट, दैट मीन इसी एंट्री के थ्रू उसको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये एंट्री किसके लिए होगी, जो गुडविल आपकी प्रेजेंट गुडविल है, दैट मीन जो गुडविल आपको एडजस्टमेंट में गिवन है उस गुडविल के लिए एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड थिंग, अगर उस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड हो तब डियर वही चीज जहां आप कैपिटल अकाउंट का यूज करते हो उसकी जगह क्या यूज हो जाएगा, करंट अकाउंट। मतलब आपकी एंट्री कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर करंट अकाउंट। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए डियर, अब कहा कि एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। लेकिन अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिया, जो क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला तो फर्म की गुडविल थी 50,000। अब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको सिखाया कि आपको क्या करना है, प्रेजेंट गुडविल के लिए एंट्री क्या करनी है। ये आपकी कौन सी गुडविल है, प्रेजेंट गुडविल। इसके लिए आपको एंट्री क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना होगा कि इंडिविजुअल पार्टनर ने कितना गेन किया और कितना सेक्रीफाइस किया। तो फर्स्टली आप उसको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करते हैं तो x का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5 एंड न्यू शेयर कितना है, 1/2। तो आप फाइंड आउट करिए कि x ने गेन किया या x ने सेक्रीफाइस किया। तो सेम मेथड आप फॉलो करोगे जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सीखा। अब उसने क्या किया कि पहले ले रहा था 6/10 और अब ले रहा है 5/10। दैट मीन पहले से वो अपना शेयर क्या कर रहा है, कम ले रहा है। कम ले रहा है तो दैट मीन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब अगर y का देखा जाए तो y का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 1/2। सेम एज फाइंड आउट करोगे डियर। वैसे तो अंडरस्टूड हो रही है डियर, जब दो पार्टनर है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, गेन कर रहेगा। जितना हिस्सा एक सेक्रीफाइस कर रहा है
उसने ही एवज में दूसरे को क्या करना, क्या होगा, रिसीव होगा। तो अगर एक का आपको फाइंड आउट हो गया तो दूसरे का आपको ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो गया, वो 1/10 ही होगा। फिर भी आप चेक करोगे क्या हो गया कि पहले ले रहा था 4 और अब ले रहा है 5, दैट मीन वो क्या कर रहा है, गेन कितना, 1/10, राइट। नेगेटिव अप्रोच आ जाए जब हम ऑड माइनस न्यू रेशियो करते हैं, वो क्या कहलाती है, गेन कहलाती है। लेकिन अब इसको आपको कन्वर्ट करना है एंट्री में, दैट मीन जो पार्टनर गेन करेगा, मैंने आपको कहा गेन करने वाले पार्टनर को क्या करना है, डेबिट, दैट मीन यहां वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बार बार रिपीट कर रहा हूं डियर कि आपको ध्यान रखना है, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट। दैट मीन अब यहां गेन करने वाला कौन है, वाई, तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गया, वाई, तो उसको हमने क्या किया, डेबिट, और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। लेकिन कितना शेयर, जितना शेयर पार्टनर गेन करेगा गुडविल का, गुडविल कितनी है फर्म की, शेयर ऑफ गुडविल 50,000, 50,000 में गेनिंग पार्ट कितना है, 1/10। डियर उस गुडविल के गेनिंग शेयर के बराबर का हिस्सा उसको देना होगा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। तो इसका मतलब कितना वाई पे करेगा, 5,000, और एक्स को कितना रिसीव होगा, क्रेडिट कितना होगा, सेम वही 50,000 का 1/10, जितना हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया वाई के लिए, दैट मीन 5,000। ओके डियर, तो एंट्री आपकी कन्वर्ट हो गई, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000। ओके, अब डियर अगर मैं इसके सेकंड मेथड की बात करूं, प्रेजेंट गुडविल को कैसे प्रेजेंट किया गया एंट्री के थ्रू, जिसको मैंने बताया था आपको क्या होता है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड और रिटर्न ऑफ। फर्स्टली आपको क्या करना होगा, अगर गुडविल अकाउंट बुक्स में क्रिएट करना होगा प्रेजेंट गुडविल को, वो क्रिएट कैसे होगा, उसके लिए आप एंट्री करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और उसके बाद वो गुडविल किसको दे दोगे, रेज किया एक बार, उसके बाद रिटर्न ऑफ करना है, और रिटर्न ऑफ किस रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में। रिटर्न ऑफ करने के लिए पार्टनर के कैपिटल को कम करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल एसेट के रूप में क्रिएट हो गई थी और वहां जाके क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, राइट ऑफ हो गई, तो उसको किस रेशियो में करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसा कि हमने एक एग्जांपल उठाया हुआ है, उसी एग्जांपल को अगर इस मेथड से करना होगा, पहले हमने उसको सोल्व किया था थ्रू द कैपिटल, अब इसको थ्रू सोल्व करते हैं थ्रू द रेज एंड रिटर्न ऑफ मेथड से। अब उस कंडीशन में आपको क्या एंट्री करनी होगी, फर्स्टली आपको करना होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसमें बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर कौन है, एक्स एंड वाई, तो दैट मीन टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000। किस रेशो में कहा आपको, ओल्ड पीएसआर, दैट मीन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 3:2। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा डियर, 30,000 एंड 20,000। ओके, ठीक है डियर, दैट मीन गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है यहाँ, एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल 30,000 एंड 20,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो 3:2। डन। नेक्स्ट, मतलब उस केस में आपको दो एंट्री बनानी है। सेकेंड एंट्री क्या करनी है, गुडविल अकाउंट साथ के साथ राइट ऑफ भी करना है आपको, और राइट ऑफ करने के लिए क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मीन एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दो पार्टनर है ना, टू गुडविल, गुडविल अकाउंट को क्या कर देना है, राइट ऑफ। लेकिन कौन सी रेशो में राइट ऑफ करना है, न्यू टीएसआर, नई रेशो में। नई रेशो यहां क्या थी, नई रेशो थी इक्वल, दैट मीन 25,000 25,000 50,000, राइट डियर, क्लियर। मीन अगर आप फर्स्ट थ्रू द कैपिटल बांधते हो तो आपको एक सिंगल एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। लेकिन अगर आप गुडविल अकाउंट रेज करते हो और रिटर्न ऑफ के थ्रू इस एंट्री को करते हो तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, दो एंट्री बनेगी, गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। दैट मीन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी डियर, तो उस कंडीशन में अब तक बिजनेस ने कुछ रिजर्व क्रिएट किए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है तो जो पार्टनर पहले से कम लेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, उनको अब तक के कमाए हुए हिस्से में, सेविंग्स में, फ्यूचर में अगर वो न्यू रेशियो में बांटेंगे तो कम हिस्सा मिलेगा। जबकि होना क्या चाहिए डियर, कि जिस डेट को वो चेंज कर रहे हैं अब तक कमाया हुआ हिस्सा, उनको क्या करना चाहिए, उसी रेशो में बांटना चाहिए। दैट मीन ओल्ड रेशो में बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, मतलब उनको वो उस अब तक जो हिस्सा कमाया हुआ है, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, जो प्रॉफिट्स पड़े हैं, जो रिजर्व पड़े हैं, जो किसी अनसर्टेनिटीज में यूटिलाइज नहीं हुए, तो उनको वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में, क्योंकि नई रेशो के अकॉर्डिंग गेन करने वाला तो कहेगा कि मुझे दे दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब तक सबकी जो कंडीशन थी या एग्रीमेंट था बिजनेस के साथ अलग अलग था। तो ऐसी कंडीशन में वो चाहेंगे कि जो प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट हुए या प्रॉफिट का बैलेंस अवेलेबल है उसको ओल्ड रेशो में बांटा जाए। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको बैलेंस शीट में ये रिजर्व कौन कौन से टाइप के दिए होंगे। तो पहले मैं इसी बात पे डिस्कस कर रहा हूं, बैलेंस शीट में रिजर्व्स और प्रॉफिट्स आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कोई लॉस है, ठीक है, वो आपको किस साइड गिवन होंगे, एसेट साइड गिवन होंगे। अगर प्रॉफिट अब तक के वो लोग रिसीव कर रहे हैं ओल्ड शेयर में, तो अब तक का लॉस भी तो उनको ओल्ड रेशियो में सफर करना पड़ेगा। तो यहां आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि प्रॉफिट्स कितने पड़े हैं और लॉस कितने हैं। प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगे लायबिलिटी साइड और लॉस गिवन होंगे एसेट साइड। अब जो रिजर्व्स या प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे डियर, वो इन नेम से आपको गिवन होंगे। फर्स्ट है रिजर्व के नाम से या जर्नल रिजर्व के नाम से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा मैं भी बोल रहा था कि लायबिलिटी साइड में गिवन होगा तो प्रॉफिट होता है। कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वैसे तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्व है जो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, लेकिन अगर इसमें से कोई यूटिलाइज नहीं हुआ, एक्सेस ऑफ क्ले, वो पार्टनर को ही मिलेगा। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आईएफआर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्लियर। ये आपको गिवन होंगे लायबिलिटी साइड में, जिनको आपको क्या करना है, पार्टनर्स में एडजस्ट करना है। और लॉस के रूप में जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको कर चुके हो लेकिन अभी उनको आपने एज ए एसेट ट्रीट किया हुआ, धीरे धीरे राइट ऑफ हो रहे हैं, तो इन एक्सपेंस को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। जब आपने +1 के अंदर फाइनल अकाउंट किया था तो एक एडजस्टमेंट भी आई थी इससे रिलेटेड, वही पॉइंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर। अब बात करता हूं इनकी ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। डियर, ट्रीटमेंट करते हुए आपको दो बातें देखनी। अगर स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखा,
या लिखा है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल अकाउंट, या लिखा है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब दो वर्ड यूज होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं दैट मीन पार्टनर्स को पिछला हिसाब किताब रिजर्व बांट दो, नए पीएसआर के बाद नए तरीके से फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन में आई, नए रिजर्व क्रिएट होंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी, पिछले जो है अब तक बांट लो। तो उस कंडीशन के अंदर जर्नल एंट्री क्रिएट होगी डियर, रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितने भी टाइप के मैंने आपको रिजर्व काउंट करवाए, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल मतलब सबको मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा? ओल्ड रेशो, क्योंकि डियर नेचुरल सी बात है कि सॉरी पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि डियर अब तक का हिसाब किताब किसका है? पिछली रेशो के अकॉर्डिंग करना है ना, तो इसीलिए इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। क्लियर? लेकिन वो कहते हैं नहीं, इनको पढ़ा रहने दो, उनमें एग्रीमेंट हो गया कि इनको नहीं छेड़ते, अभी हमने बिजनेस बंद थोड़ी करना है, हमारा बिजनेस तो चल रहा है, कहीं कोई अनसर्टेनिटी होगी तो हम उसको कैसे पूरा करेंगे, उसको कैसे कवर करेंगे, इसको पढ़ा रहने दो। लेकिन इसका जो बेनिफिट जिसको गेनिंग पार्टनर को अब मिलना है, दैट मीन या सॉरी फ्यूचर में मिलना है, उसको पहले से एडजस्ट कर लेते हैं। अब उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? दैट मीन वो क्या चाह रहे हैं? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो उन रिजर्व्स या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो एंट्री हमने क्या की? कैपिटल गुडविल के लिए एंट्री की थ्रू द कैपिटल। जो पार्टनर गेन करेगा अपने गेनिंग शेयर के बराबर एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को दे देगा। क्लियर? तो उस कंडीशन में हम इस एंट्रीज को फॉलो करेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए डियर, दी गई स्टेटमेंट में आपको कहा गया कि एक्स एंड वाई एंड जेड ओल्ड रेशियो 4:3:2 है, एंड आफ्टर या फ्रॉम द 1st April 2020 they decide new ratio 1:1:1. On that date, books are show the balance. Profit and loss account credit 1,20,000, general reserve 45,000, workman compensation reserve 60,000 and advertisement suspense account 90,000. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए क्या तरीका बताया? अगर कंडीशन हो दे वांट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे? उस कंडीशन में डियर आप एंट्री क्या करोगे? क्या बोला था कि रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि उसका प्रॉफिट है। जर्नल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अलग अलग एंट्री करना चाहो, सेपरेट दिखाना चाहो, सेपरेट भी दिखा सकते हो, कंपाउंड भी दिखा सकते हो। कितना? 1,20,000, 45,000। तो इस तरह से डियर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो 4:3:2 में। ठीक है? लेकिन अगर यही कहा जाता कि फिक्स्ड है तो कैपिटल की जगह क्या आ जाता है? करंट अकाउंट आ जाता है। अभी इसमें लेकिन एक रह गया, क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अभी मैंने पीछे क्या बताया? ये लाइक एज क्या है आपका? लॉस। जैसे प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड
प्रॉफिट और रिजर्व पार्टनर को रिसीव हो रहे हैं, ये उनको क्या करने पड़ेंगे, सहन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, रिवर्स एंट्री। दैट मीन इसके लिए हम एंट्री क्या यूज करेंगे, पार्टनर लॉस के केस में एंट्री आपको बताई हुई है, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उनको सहन करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां एंट्री क्या क्रिएट होगी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। किस रेशो में सहन करेंगे, जैसे रिसीव ओल्ड रेशो में किया, पिछला रिजर्व्स और प्रॉफिट, तो पिछला लॉस भी सहन किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो इसलिए हमने इसको 4:3:2 में एडजस्ट कर दिया। ओके, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट आता है जो हमने डिस्कस किया था, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये रिजर्व्स और प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करने हो, उसका एग्जांपल देखते हैं। डियर, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड के केसेस के अंदर, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि ABC पार्टनर है, ओल्ड रेशो 2:3:4, न्यू रेशो हो गई 4:3:2, चेंज कर ली। बुक शो कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 20,000 है, जर्नल रिजर्व लायबिलिटी साइड में 40,000 और एक लॉस है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000। अगर स्टेटमेंट में लिखा हो दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या जर्नल एंट्री सिखाई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्टली आपको देखना है, इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है कि किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया। डियर, ए गेन कर रहा है, सी सैक्रिफाइस कर रहा है। गेनिंग पार्टनर को क्या करना है, डेबिट, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस को क्या करना है, क्रेडिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अब बात आती है कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है डियर, आपके पास जो प्रॉफिट के रूप में है और जो लॉस के रूप में है वो माइनस कर दो, प्रॉफिट वाले जोड़ दो और लॉस माइनस कर दो। दैट मीन आपको क्या करना है, यहां इन दोनों का टोटल कीजिए 60 माइनस 15, नेट अमाउंट का इफेक्ट निकालिए 45,000। अलग अलग डिफरेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं, ये नेट अमाउंट का इफेक्ट निकालना है आपने, ठीक है। अब इस नेट इफेक्ट अमाउंट को लेते हुए आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइस यूज करना है। दैट मीन ए देगा 45,000 का 2/9 शेयर, दैट मीन 10,000। सी रिसीव करेगा कितना, 10,000, क्योंकि वो सेम वैल्यू सैक्रिफाइस कर रहा है। दैट मीन 45,000 का 2/9 शेयर। क्लियर। मीन आपको इसको अलग अलग नहीं करना, आपको नेट अमाउंट का इफेक्ट निकालना है जो रिजर्व्स और प्रॉफिट जोड़कर लॉस डिडक्ट करके, ठीक है। आफ्टर देन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड के केसेस में आप एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।